नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। प्राथमिक में बीएड अर्हता का जो मामला है वो साफ हो चुका है। नए आयोग के द्वारा किस प्रकार से भर्ती की जाएगी, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और पैनल संबंधी सारी चीज़ों को देखेंगे। यूपी टेट सुपर टेट में क्या बदलाव संभव है, 12 लाख स्मार्टफोन बांटेगी यूपी सरकार और मानचित्रकार के नए पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को देख लेते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो प्राथमिक में बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आदेश सुना दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार को एनसीटी के कम्युनिकेशन के आधार पर अब बीएड को प्राथमिक से बाहर करना होगा। आज के समाचार पत्र में देख सकते हैं, सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड अर्हता हटने का रास्ता साफ। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया एनसीटी के पत्र के तहत कार्रवाई करने का आदेश। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार को प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड अर्हता हटाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्र पर जल्द निर्णय लेकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के क्रम में सहायक शिक्षकों की अर्हता से बीएड को हटाने का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति मसूदी और ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश श्याम बाबू व अन्य अभ्यर्थियों की 312 याचिकाओं पर दिया है। दरअसल एनसीटी ने राज्य सरकारों को 4 सितंबर 2023 को भेजे पत्र में देवेश शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को सहायक शिक्षक भर्ती में की अर्हता में शामिल करने के एनसीटी की अधिसूचना को शिक्षा के अधिकार कानून के खिलाफ ठहराया था। तो हाईकोर्ट में याचियों ने एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना के मद्देनजर शिक्षक भर्ती के लिए बीएड को शामिल करने के बदलाव को खत्म करने और सहायक शिक्षक भर्ती 2019 के परिणाम में पुनरीक्षण की गुजारिश की थी। वहीं भर्ती अर्हता नियमों में संशोधन की वैधता को चुनौती दी थी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अभी यह सामने नहीं आया है कि राज्य सरकार ने बीते 4 सितंबर को भेजे गए एनसीटी के पत्र के मुताबिक कार्रवाई करने से इनकार किया हो। ऐसे में अभी नियमों की वैधता को चुनौती देने का औचित्य नहीं है। इस आदेश के साथ कोर्ट ने सभी याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो लोगों को लग रहा है कि 2019 की 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर होगा, तो वो महज एक स्वप्न है और ये सपना आपका कभी साकार नहीं होगा। साफ तौर पर एलिजिबिलिटी में संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई है और अभी राज्य सरकार के पास पर्याप्त समय है। कोई भर्ती कर नहीं रही राज्य सरकार, तो अब आवश्यक संशोधन हो जाएगा और बीएड को इनएलिजिबल माना जाएगा 125 की वैकेंसी में। और जो ये मामला है आकाश पटेल की याचिका का, कल के डेट में उसकी सुनवाई होनी थी लेकिन वो नहीं हो पाई है। अब देखा जाए तो नेक्स्ट वीक तक पॉसिबल है कि आकाश पटेल मामले में सुनवाई हो जाएगी। आकाश पटेल का मामला डिक्लेयर होने दीजिए, सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने दीजिए। लंबा समय लगेगा, इंतज़ार करना होगा, लेकिन अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी है। बीएड को यहां पर अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे आपको रास्तों में जो कांटे हैं वो नज़र आएंगे। तो ये हो गया दोस्तों 69,000 और बीएड एलिजिबिलिटी का मामला। अब देखते हैं नए आयोग को लेकर क्या कुछ चल रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो साक्षात्कार में न्यूनतम 40 व अधिकतम 90% अंक मिलेंगे। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में उल्लेख, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और नए आयोग की सभी भर्तियों में लिखित परीक्षा को लागू किया गया है। प्राथमिक से लेकर एडेड, माध्यमिक व महाविद्यालय तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सभी भर्तियों में लिखित परीक्षा होगी। अभी तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से हो रही एडेड माध्यमिक के प्रधानाचार्य की भर्ती सिर्फ साक्षात्कार से होती थी। नए आयोग के क्रियाशील होने के साथ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अब तक एडेड माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य की भर्ती सिर्फ साक्षात्कार से करता था, परीक्षा का प्रावधान नहीं था। लेकिन चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य की भर्ती में साक्षात्कार के साथ लिखित परीक्षा को सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव पिछले साल शासन को भेजा था, लेकिन उसके बाद से कोई भर्ती नहीं आई। इधर मुख्यमंत्री ने शिक्षक भर्ती की अलग अलग व्यवस्था के बजाय एकीकृत व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया। इसके तहत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें उच्चतर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विलय किया गया
और इसी चयन के माध्यम से अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों और अनुदेशकों की भर्ती की जाएगी। इसी के साथ एडेड उच्चतर शिक्षा आयोग की एडेड विद्यालय के लिए प्राचार्य भर्ती में भी परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। तो एक बात तो साफ है कि बिना एग्ज़ाम के आप अब आयोग के अंदर कोई भी शिक्षक भर्ती में नाम नहीं मार पाएंगे। और मई का विज्ञापन निरस्त कर दिया गया है दोस्तों। सदस्यों के 8 पदों में से 7 पद भरे गए। एक सदस्य का फरवरी में हो गया कार्यकाल पूरा। ये यूपीपीएससी की अपडेट है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपको बता दें, ये देखिए नया आयोग 102 साल पुराने नियम से ही शिक्षक भर्ती करेगा। पिछली भर्तियों में विवाद हुआ, बेरोजगारों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिकाएं की। 1921 के एक्ट में संशोधन नहीं हुआ। 5 साल में भी पुराने नियमों में बदलाव को मंजूरी नहीं मिली। और दोस्तों देखा जाए तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का विज्ञापन जल्द जारी होगा। नए आयोग की नियमावली जारी होने के साथ ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 1-2 दिन में विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। विज्ञापन 25 दिन के अंदर आवेदन लिए जाएंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्च कमेटी गठित की जाएगी। अध्यक्ष के लिए 5 नाम और सदस्य के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों के नाम की संस्तुति स्क्रीनिंग कमेटी करेगी। सर्च कमेटी की सिफारिश के अनुसार छांटे गए अभ्यर्थियों की सूची अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं कोई ज़्यादा बदलाव नहीं देखने के लिए मिला है। वही मापदंड हैं। आपके 5 साल की कवायद के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के लिए नियमावली तो जारी हो गई, लेकिन शिक्षकों की भर्ती के लिए विवादित नियम में संशोधन नहीं हो पाया। तो ऐसे में नए आयोग की ओर से भविष्य में होने वाली भर्तियों में विवाद की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। टीजीटी पीजीटी में भर्ती का आधार इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 ही माना गया है, जो अपडेट नहीं है। और साथ ही साथ देखा जाए तो आपको दोस्तों यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं में भी कोई प्रक्रिया में बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो काम पहले हो रहा था एकेडमिक प्लस आपका लिखित वाला वही चलेगा और यही लागू रहेगा। चूँकि अभी हाल ही में संशोधन हुआ था, जब भाजपा की सरकार आई तो एकेडमिक मेरिट के आधार पर, एकेडमिक मेरिट और टीटी के आधार पर जो भर्तियां होती थी उसको हटा करके यहाँ पर लिखित परीक्षा का प्रावधान जोड़ा गया है। अब लिखित परीक्षा और एकेडमिक 60-40 वाला ही काम चलेगा। इतनी जल्दी संशोधन और नियमों में बदलाव संभव नहीं है। नए आयोग के द्वारा हाँ पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किया जा सकता है और देखा जाए तो मेरिट के बनाने में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा। तो आप चयन की सांस ले सकते हैं। एकेडमिक हटे ना हटे, हो ना हो, खैर एकेडमिक हट जाती तो बढ़िया रहता। अब भाई सिर्फ डीएलएड ही है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बीटीसी ही वाली रहेंगे और आपको 90-97 लाना ही है। लेकिन सबने डीएलएड किया है, किसी की मेरिट किसी वजह से कम है तो थोड़ा सा जो है इनजस्टिस हो सकता था, लेकिन उसका भी अपना महत्व है। और एक कमेटी गठित हुई थी, उसने नियमावली में संशोधन किया है, तो उसको जो भी होगा स्वीकार करना होगा। हालांकि बहुत दिनों से मांग चल रही है कि एकेडमिक को हटा दिया जाए, सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर चयन हो, लेकिन अभी संभव हो पाना नहीं दिखाई दे रहा है। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होगा। जो जैसी अपडेट होंगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि पुराने ही तरीके से भर्तियाँ सारी की सारी होंगी और इसमें एक आध भर्तियों में जैसे ये प्रधानाचार्य वाली भर्ती है, इसमें डायरेक्ट होता था तो लिखित परीक्षा हो जाएगी। बाकी कोई चेंज होना नहीं संभव जान पड़ता है और सारा मर्जर हुआ है एक तरीके से, एक छत के नीचे काम होगा, ये चीज़ें नहीं हुई हैं। दोस्तों प्रदेश सरकार 12,35,000 स्मार्टफोन मार्च के महीने में बांटेगी। 25 लाख युवाओं को प्रदेश सरकार स्मार्टफोन का वितरण कर रही है। तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत योगी सरकार मार्च तक 12,35,000 से ज़्यादा स्मार्टफोन युवाओं को बांटेगी। यह स्मार्टफोन निःशुल्क दिए जा रहे हैं। फ़ोन आपूर्ति करने वाली कंपनियों से कहा गया है कि 21 फरवरी 2024 तक शेष 12,35,267 स्मार्टफोन की आपूर्ति को कर दें।
और दोस्तों मानचित्रकार के 283 पदों पर भर्ती होगी, आवेदन मांगे गए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सिंचाई और जल संसाधन कृषि विभाग के अधीन नक्शा नवीस व मानचित्रकार के कुल 283 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुरुवार को आयोग ने इस भर्ती में विज्ञप्ति प्रकाशित की है। सिंचाई व जल संसाधन के 172 पद सामान्य चयन के, 78 पद विशेष चयन के और 33 सामान्य चयन के पद कृषि विभाग के नियंत्रण में हैं। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 18 दिसंबर से शुरू होगी। आखिरी तारीख 8 जनवरी 2024 तय की गई है। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन 15 जनवरी तक हो सकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।